बच्चों को समय जल्दी जगाने की आदत डालनी चाहिए। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं, ध्यान देना, उनका भविष्य जागता रहता है, उनका भविष्य कभी सोता नहीं है। और जो बच्चे 10 बजे उठ के खड़े होते हैं, उनका ज्ञान सो जाता है, उनका जो चांस होता है, जो एक शिक्षा का, दीक्षा का और विकास का जो उनकी बुद्धि होती है, वो जागरूक नहीं होती। इसलिए प्रातःकाल जल्दी जगाने की आदत डालनी चाहिए। और ध्यान रखो, आपके घर में यदि कोई बच्चा 10 बजे तक सोता है तो समझ लो धुंधकारी जैसे ही लक्षण है, जल्दी जगाने की आदत डालो। और मैं एक निवेदन कर दूं, 4-5 बजे का जो समय होता है, हम लोग बोलते हैं ना कि 3 बजे से ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होता है। देखिए, हर चीज का एक मुहूर्त होता है। आप लोगों के घर में बच्चा पैदा होता है तो पंडित जी के पास जाते हैं, नहीं जाते? जाते हैं। बच्चे का नाम रखते हैं तो पंडित जी के पास जाते हैं। बच्चे का विवाह होता है तो विवाह का भी मुहूर्त निकालने के पंडित जी के पास जाते हैं। आपने भागवत कथा को जब करा रहे हैं आप, तो इसका भी आपने मुहूर्त शोधन करवाया था। तो हर काम का मुहूर्त होता है। इसी प्रकार से एक होता है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त जो 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक रहता है, ध्यान रखना। और इसके बीच में ये जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, इसमें देवता लोग अमृत की वर्षा करते हैं। देवता इतनी सुंदर सुंदर औषधियां बरसाते हैं, इतनी सुंदर अमृत की वर्षा करते हैं कि जो गरीब हैं उनकी गरीबी दूर होती है। जो ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं, जो बीमार हैं उनका रोग दूर होता है, जिनको शिक्षा नहीं मिलती, जो पढ़ने में बिल्कुल कमजोर हैं, उनको शिक्षा मिलती है। यदि आप 3 बजे से 5 बजे तक के बीच में जागेंगे और भगवान का 2 मिनट चिंतन करते हुए आप अपने ज्ञान को अर्जित करेंगे तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा। उसमें देवता लोग बड़ी सुंदर सुंदर औषधियों का, विद्याओं का और बड़े सुंदर अमृत का जो वारिस करते हैं, उनकी जो वर्षा करते हैं, उस समय हम लोग सोते रहते हैं। उस आनंद से हम वंचित हो जाते हैं, फिर हमारा भविष्य सो जाता है, हमें कुछ नहीं मिलता। इसलिए समय से जागना चाहिए और समय से सोना चाहिए। रात को ज्यादा देर तक नहीं जगना चाहिए। सूर्य भगवान उदय होते हैं और सूर्य उदय होने के बाद भी यदि आप सोते रहते हैं तो सूर्य भगवान नाराज हो जाते हैं और वो कहते हैं कि देखो, मैं इस दुनिया में आया, मैं तुम्हें दर्शन देने आया, तुम कम से कम इतना भी नहीं कर सकते कि जिस समय मैं उदय होने आऊं मैं तुम्हें दर्शन दूं तो एक लोटा जल लेकर मुझे चढ़ाओ। और बात भी सही है। हम लोग लाइट जलाते हैं तो इसका बिल भरना पड़ता है, परंतु सूर्य भगवान हमें हर समय प्रकाश देते हैं, कभी इनके लिए हम बिल तो नहीं भरते। सूर्य भगवान हमसे यही आशा करते हैं कि यदि तू हमारे प्रकाश में जिंदा रहता है, हमारे प्रकाश से सारी जिंदगी जीना चाहता है, तो बस इतना कर कि जिस समय मैं आऊं उस समय एक लोटा जल देकर मुझे अर्घ प्रदान कर दे। मैं तुझे निरोग कर दूंगा, तुझे स्वस्थ कर दूंगा, तेरे जीवन में सुख ही सुख भर दूंगा। इसलिए उसे बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त।